हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स। आज हम साउथ अमेरिका के सबसे इंटरेस्टिंग क्रीचर्स में से एक कैपिबारा की फैसिनेटिंग दुनिया में जा रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये जेंटल जायंट्स दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स हैं। जी हाँ, ये आपके पेट हैमस्टर या गिनी पिग के रिश्तेदार हैं, बस बहुत बड़े साइज के। जरा सोचिए, एक ऐसा रोडेंट जो 4 फीट तक लंबा और 100 पाउंड से ज्यादा वजनी हो सकता है, वो है कैपिबारा। लेकिन इनके साइज से मत डरिए, ये क्रीचर्स अपने शांत स्वभाव और मिलनसार नेचर के लिए जाने जाते हैं। असल में ये बहुत ही मिलनसार जानवर हैं। अक्सर पानी के पास बड़े ग्रुप्स में पाए जाते हैं। और पानी की बात करें तो कैपिबारा सेमी एक्वाटिक लाइफस्टाइल के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड हैं। इनके वेब्ड फीट, बैरल शेप्ड बॉडीज और लंबे समय तक सांस रोकने की क्षमता इन्हें कमाल के तैराक बनाती है। ये वाकई रिमार्केबल क्रीचर्स हैं। क्या आप सहमत नहीं हैं? कैपिबारा साउथ अमेरिका के नेटिव हैं, जहां ये पानी के पास कई तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। हरे भरे वेटलैंड्स, मार्शेस और नदियों और झीलों के किनारे ये वो जगहें हैं जिन्हें ये अपना घर कहते हैं। और ऐसे एनवायरनमेंट में क्या पसंद नहीं करना चाहिए। यह हर्बिवोर्स जैसे खुद उनके लिए खाने का एक अच्छा सोर्स है। इनकी डाइट में मुख्य रूप से घास, एक्वाटिक प्लांट्स और कभी-कभी फल या छाल भी शामिल होती है। लेकिन ये रहा आपके लिए एक फन फैक्ट, कैपिबारास कोप्रोफेजी भी करते हैं। इसका मतलब है कि वे कभी-कभी अपनी ही ड्रॉपिंग्स खाते हैं, एक ऐसा बिहेवियर जो उन्हें अपने भोजन से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स निकालने में मदद करता है। शारीरिक रूप से वे अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बने हैं। इनका रेडिश ब्राउन फर रीड्स के बीच एक्सेलेंट कैमोफ्लाज प्रदान करता है, जबकि इनके लंबे मजबूत पैर इन्हें घने वेजिटेशन और शैलो वाटर्स में आसानी से नेविगेट करने में मदद करते हैं। इनकी आंखें, कान और नाक इनके सिर पर ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे ये पानी में डूबे रहने पर भी प्रेडेटर से सावधान रह सकते हैं। कैपिबारास बेहद सोशल एनिमल्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं, जिनकी संख्या कुछ इंडिविजुअल्स से लेकर 100 से ज्यादा तक हो सकती है। इन ग्रुप्स का नेतृत्व आमतौर पर एक डोमिनेंट मेल करता है, जो ग्रुप की फीमेल्स के साथ मेट करता है। ऑर्डर बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। उनके पास वोकलाइजेशंस का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसमें विसल्स, बार्क्स और क्लिक्स शामिल हैं, एक दूसरे को मैसेजेस देने के लिए। वोकलाइजेशंस के अलावा वे अपने टेरिटरी को एस्टैब्लिश करने और दूसरे ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सेंट मार्किंग पर भी बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। इसमें अपनी नाक और गुदा के पास स्थित सेंट ग्लैंड्स का उपयोग करके अपने सराउंडिंग्स पर अपनी मार्क छोड़ना शामिल है। एक कैपिबारा ग्रुप में जीवन आमतौर पर पीसफुल और हार्मोनियस होता है। वे अपना दिन ग्रेजिंग, स्विमिंग, खेलने और एक दूसरे को ग्रूमिंग करने में बिताते हैं। ग्रूमिंग उनके सोशल बॉन्ड्स में एक क्रूशल रोल निभाता है, जिससे हाइजीन बनाए रखने और ग्रुप के भीतर रिलेशनशिप्स को मजबूत करने में मदद मिलती है। सेक्शन 4, पानी के महारथी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, कैपिबारास अविश्वसनीय रूप से कुशल तैराक होते हैं। उनके वेब्ड फीट, स्ट्रीमलाइन बॉडीज और 5 मिनट तक अपनी सांस रोककर रखने की क्षमता उन्हें पानी में और उसके आसपास बिताए जीवन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाती है। लेकिन जानते हैं, उनकी एक्वाटिक प्रोवेस केवल सर्वाइवल से कहीं आगे जाती है। पानी जैगुआर्स, पुमास और केमन्स जैसे प्रेडेटर्स से बचने का एक रिफ्यूज का काम करता है। यह भोजन का सोर्स भी है और दिन की गर्मी में ठंडा होने की जगह भी। वे अक्सर उथले पानी में वॉल्विंग करते हुए मड को नेचुरल सनस्क्रीन और इंसेक्ट रिपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। सच में इनका स्विमिंग स्टाइल देखने लायक होता है। वे पानी में ग्रेसफुली चलते हैं, अपने वेब्ड फीट का उपयोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, जबकि उनकी पूंछ रडर्स का काम करती है। और सुनिए, वे पूरी तरह से सबमर्ज भी हो सकते हैं। खतरे से बचने के लिए या बस एक रिफ्रेशिंग डिप का आनंद लेने के लिए लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकते हैं। सेक्शन 5, दोस्त और दुश्मन। हालांकि उनका साइज और सेमी एक्वाटिक लाइफस्टाइल कुछ प्रोटेक्शन देता है, कैपिबारास अभी भी प्री एनिमल्स हैं और कई तरह के प्रेडेटर्स से खतरों का सामना करते हैं। जैगुआर्स, पुमास, एनाकोंडास, केमन्स और ईगल्स कुछ ऐसे जानवर हैं जो उन्हें पोटेंशियल मील मानते हैं। हालांकि उनका सोशल नेचर संख्या में ताकत प्रदान करता है। साथ रहकर
वे खतरे पर नजर रख सकते हैं और अगर कोई प्रेडेटर दिखाई देता है तो ग्रुप को अलर्ट कर सकते हैं। दूसरों को चेतावनी देने और यहां तक कि पोटेंशियल थ्रेट्स को रोकने में भी उनके प्रभावशाली वोकलाइजेशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानवरों और मनुष्यों दोनों द्वारा उनके मांस और खाल के लिए शिकार किए जाने के बावजूद कैपिबारा पॉपुलेशंस उल्लेखनीय रूप से रेजिलिएंट साबित हुई है। उनकी अडेप्टेबिलिटी और हाई रिप्रोडक्टिव रेट ने उन्हें कई तरह के एनवायरनमेंट्स में फलने फूलने दिया है। सेक्शन 6 कैपिबारस और हम। साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में कैपिबारस का कल्चरल सिग्निफिकेंस है और यहां तक कि लोकल फोल्कलोर और मिथोलॉजी में भी शामिल हैं। वे दुनिया भर के जूज और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में भी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, जहां उनका जेंटल नेचर और अम्यूजिंग एंटिक्स उन्हें विजिटर्स का फेवरेट बनाते हैं। हालांकि वर्तमान में इंडेंजर्ड नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ एरियाज में हैबिटेट लॉस और हंटिंग उनके पॉपुलेशंस के लिए खतरा है। इन जेंटल जायंट्स की रक्षा करने और आने वाली जनरेशंस के लिए उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। तो अगली बार जब आप रोडेंट्स के बारे में सोचें तो सिर्फ माइस या रैट्स के बारे में ही मत सोचिए। कैपिबारा को याद रखें, रोडेंट वर्ल्ड का जेंटल जायंट अपने वाटरी डोमेन के लिए पूरी तरह से अडेप्टेड और इस बात का लिविंग प्रूफ कि कभी-कभी सबसे फैसिनेटिंग क्रीचर्स सबसे ज्यादा लेड बैक भी होते हैं।